हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड पे क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है और इस समय मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जैसा कि आपको जानकारी है। और जो आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको ये भी जानकारी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से है। और मैंने एक एक चैप्टर को लगभग पार्ट 7 पार्ट में मैंने पीवाईक्यू न्यूमेरिकल को डिवाइड किया हुआ है, आपको जानकारी है। देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। जैसे सपोज करिएगा ए पॉइंट P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole. On its axis the electric potential at a point P is proportional to, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और एक पॉइंट P जो है लाइज कर रहा है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप एक काम करिए ना, सबसे पहले आप डाइपोल बना लीजिए। आपने डाइपोल बनाया दैट इज अ माइनस क्यू, या आपने डाइपोल बनाया ए हो गया प्लस क्यू, आपने डाइपोल बनाया ये आपका डाइपोल बन गया, पूरा डाइपोल ये सिस्टम है ना, ये क्या हो गया आपका डाइपोल हो गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट इन नेचर होगा और स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे, तो इनको क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, आपको जानकारी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि पॉइंट P लाइज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा, ये भी आपको पता है। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ इस मिड पॉइंट से है ना, इस मिड पॉइंट से अगर हम बात करें, इस मिड पॉइंट से, ठीक है, इस मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P कहां पर है, यहां से हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका यहां कोई पॉइंट P है, देख सकते हैं। कोई पॉइंट P है मान लीजिए, ठीक है। ये यहां रहने दीजिए, इसको यहां से बजा दीजिए, यहां पर यहां एक पॉइंट P, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज अ x डिस्टेंस, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये आपका, ठीक है। और ये 2 डिस्टेंस है, इनका मिड पॉइंट ये है और मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए C है। और इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट P पे, ठीक है, और एक बात कह रहा है कि x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस ना, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो डाइपोल का एक्सिस क्या हो जाता है, डाइपोल का एक्सिस यही होता है, ठीक है। तो डाइपोल का एक्सिस यही है, तो इसी के एक्सिस पे कोई पॉइंट P है और डाइपोल के मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। यहाँ कह रहा है, वो आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको जानकारी है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, एट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V एनी पॉइंट के लिए क्या होता है, दैट इज अ P K P cos थीटा अपान R स्क्वायर होता है। ये आपको जानकारी है। अब वो हमसे कह रहा है कि ऑन इट्स एक्सिस कह रहा है, ऑन इट्स एक्सिस कह रहा है, ठीक है। तो जब ऑन इट्स एक्सिस कह रहा है तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, अगर हम यहां से एक्सिस की बात कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया। और अगर भी हम निकालेंगे एक्सियल के लिए, एक्सिस बोल रहा है ना, एक्सियल के लिए कितना मिल जाता है हमको, थीटा 0, तो cos 0 1, तो हो जाता है K P R स्क्वायर, ठीक है, ये R स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो
डिस्टेंस, चूंकि इसमें आप जब निकालते हैं तो आप मिड पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस लेते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो आर लेते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, भी एक्सियल इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको ये मिल रहा है कि जो भी है एक्सियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है ना कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कभी कभी आप सोचते होंगे ना कि सर मतलब केवल आते हैं पढ़ाते हैं, बीच में कुछ और बातें नहीं करते हैं, कुछ हंसाते नहीं हैं, ऐसा आप सोचते हैं ना। आप परीक्षा में पहले पास हो जाइए और परीक्षा में आप अच्छे से नंबर ले आइए, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाइए, अच्छा से अच्छा कर लीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर गेट कर लीजिए, फिर खूब हंसेंगे, खूब बातें करेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है, हाँ, तो अभी रुक जाइए थोड़ा सा। A plus 3.0 and C. Charge Q is initially at a distance of R1 is equal to 10 centimeter from a plus 5.0 NC charge Q fixed at origin. ठीक है, the charge Q is moved away from the Q to a new position at R2 is equal to 15 centimeter. In this process, the work done by the field is, देखिए यहाँ पर ना वर्क डन निकालना है और आपको पता है कि एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। तो अगर मैं मान लीजिए एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, अगर मैंने एनर्जी में अगर मान लीजिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया तो मैं मान लूंगा कि हाँ मैंने वर्क डन निकाल दिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ये जो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किस चार्जेस के लिए पढ़ रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेशनरी चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक चार्ज है प्लस 3.0 NC ना, तो ले लेते हैं प्लस 3.0, ठीक है, NC, NC मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा, NC मतलब हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, N मतलब नैनो होता है। ओके, और चार्ज Q इज इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम दिस चार्ज Q, ठीक है ना, फ्रॉम दिस चार्ज Q, ठीक है, फिक्स्ड एट द ओरिजिन from discharge Q fixed at the origin। मतलब इसका जो नाम दिया हुआ है वो क्या नाम दिया हुआ है, Q नाम दिया हुआ है। ठीक है, और एक सेकेंड चार्ज है Q है, वो इससे कितने डिस्टेंस पे है, तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। चलिए 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और उस चार्ज का नाम क्या है, स्मॉल q। तो इस Q का नाम कितना दिया हुआ है, प्लस 5.0 NC, that is a 5 into 10 to the power -9 कूलाम, ऐसा दिया हुआ है। अब इसके बाद यहां लिखा है चार्ज Q is moved away from a Q to a new position। ठीक है, द चार्ज Q is moved away from a Q to a new position at R2। अब एक काम करते हैं, ये तो अपने प्लेस पे रेस्ट कंडीशन में है, ये अपने प्लेस पे है, ये मतलब हिल डुल नहीं रहा है, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है ना, इसके साथ कोई भी मतलब इसके साथ कोई भी मतलब इसके साथ कोई भी मूवमेंट नहीं कराना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि Q जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि इस चार्ज से, तो एक चार्ज अपने जगह पर रख दीजिए इसको, दैट इज प्लस 5.0 NC, और यहां से इसको कितना है भैया, R2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। और ये जो Q है, Q को क्या करवाया गया, मूव्ड अवे फ्रॉम द Q, ठीक है ना, मूव कराया गया। तो ये आपका क्या हो गया, Q हो गया, और प्लस 3.0 NC है ही आपको जानकारी। तो उसका क्वेश्चन ये है कि ऐसा करने में इन दिस प्रोसेस जो द वर्क डन बाय द फील्ड इज क्या है। ठीक है ना, फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना किया गया। ठीक है,
फील्ड के द्वारा जो वर्क डन कितना किया गया। तो यहाँ पर जो मूव अवे फ्रॉम कौन करवा रहा है, तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, तो आपको जानकारी होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लीजिए। तो पहले यहाँ देखिए दो कंडीशन है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दैट इज द सेकेंड कंडीशन। जब फर्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या पा रहे हैं कि U1 जो मिलेगा हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, K, और इसके बीच का कितना है, इसको मान लेते हैं दैट इज हाँ Q, कैपिटल Q स्मॉल q, तो Q एंड Q अपान R, R1 कितना है भैया 10 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आपका U1 हो गया। U2 निकाल लीजिए, U2 कितना हो जाएगा, K, सेम चार्जेस हैं, डिस्टेंस चेंज हो गया, R2 इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए। तो वर्क डन मतलब हो गया एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज अ डेल U जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल U इक्वल टू नथिंग दैट इज अ U1 माइनस U2 हो गया। और आपका कितना हो जाएगा, डेल U इक्वल टू आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है अब यहां पर पूछ रहा है, आपने फिगर बना लिया, आपने इनिशियल और फाइनल, ठीक है, U2 कह लीजिए या UF कह लीजिए, फाइनल आपने क्या निकाल लिया, इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। आपसे वर्क डन कह रहा है तो आपको जानकारी होगा क्या कि जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू होता है माइनस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज अ डेल U, ओके। और आपको ये भी पता है कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल U कितना होता है, डेल U होता है UF माइनस UI, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज ए UI माइनस UF, अगर आप माइनस को अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो UI कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे W इक्वल टू UI कितना हो जाएगा, दैट इज अ, ठीक है, K Q अपान R1, ठीक है, और माइनस UF कितना दिया हुआ है, Q अपान R2, ठीक है। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आपको देखिए Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो आपका W कितना आ जाएगा, दैट इज अ K Q एंड ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 आ जाएगा। और यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है, आपका R1 दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लीजिए, 10 अपान 100 कर लीजिए, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर है, 15 अपान 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.15 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर R1 K की वैल्यू आपको पता होती है क्या, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। और Q दिया हुआ है दिस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्मॉल Q भी दिया हुआ है, R1 R2 भी दिया हुआ है, तो आप W निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाए, मतलब ये आपका फाइनल मेथड हो गया। और आप इसको कर लीजिएगा, और करने के बाद जो आपका W आएगा वो आई होप सो 4.5 इंटू 10 टू द पावर आई होप सो -7 के आसपास आएगा, ठीक है। उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। W कितना आ जाएगा 4.5 इंटू -7 जूल आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और कुछ सॉल्यूशन आप भी कर लिया करिए, ठीक है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा चीजें, है ना। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ठीक है, मैं एक बार आपको इसको ना फिर से थोड़ा समझा दे रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि यहाँ पर एक चार्ज Q है और एक चार्ज क्या है
स्मॉल क्यू है। तो अभी क्या है कि जैसे ये जो क्यू है, ठीक है, ये जो क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है देखिएगा, दैट इज नथिंग 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इनके बीच का याद रखिएगा, ये जो चार्ज है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 3.0 एनसी दिया हुआ है और दूसरे का कितना दिया है 5.0 एनसी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि क्यू और क्यू, अब इनका डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन उनका जो चार्ज है वो तो दिया ही हुआ है 3.0 एनसी और उसके बाद एक चार्ज दिया हुआ है 5.0 एनसी। निकालना क्या था हमको, वर्क डन। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। इस कंडीशन में अगर हम यू इनिशियल ले तो कितना हो जाएगा के क्यू1 क्यू क्यू अपॉन आर, आर मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें क्या ले लेंगे हम लोग यूएफ, फाइनल कितना हो जाएगा हमारा के क्यू क्यू अपॉन आर, कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या, वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या होता है आप ही बताइए, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखेंगे इसको, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए, यहाँ हो जाएगा यू एफ माइनस को अंदर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इसके बराबर हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो W इक्वल टू आप ही बताइए यू आई कितना दिया हुआ है, तो यू आई आपका दिया हुआ है दिस, देखिए के क्यू क्यू अपॉन 10 सेंटीमीटर और माइनस फाइनल कितना दिया हुआ है के क्यू क्यू अपॉन 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है के क्यू क्यू और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर और माइनस 1/15 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका W इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा के क्यू क्यू, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10⁻² आ जाएगा, ठीक है। तो 1/10⁻², इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 आ जाएगा 10 और माइनस इसमें कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ ये भी ठीक हो गया। सॉल्व कर दीजिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू क्यू और यहाँ से आप देखिए क्या हो गया, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 100 कॉमन ले लीजिएगा, या 100 कॉमन मत लीजिए, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि इसको यहाँ से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा 3, तो मतलब आ जाएगा 10 माइनस 20/3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर दिए, W इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू क्यू, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 20 कितना 10, तो 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपको W आपको के की वैल्यू पता है क्या, W इक्वल टू क्या होता है, के की वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10⁹ हो गया। उसके बाद Q जो दिया है आपका कितना दिया 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 नैनो कूलम है ना, और उसके बाद Q कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻9 हो गया। उसके बाद इंटू कितना दिया हुआ है 10 क्या दिया हुआ है 3, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो W इक्वल टू आएगा 4.5 इंटू 10⁻7 जूल। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, देखिएगा 4 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। देखिए बात कर दिया है स्क्वायर का, ठीक है, बात कर दिया है स्क्वायर का, और स्क्वायर का बात करने का बस एक मतलब हो गया कि अगर यह 2L है यह साइड, तो ये वाला भी कितना होगा, यहीं से कंक्लूजन निकल गया, ये वाला भी क्या होगा 2L होगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगा 2L होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा 2L होगा। ये कंफर्म हो गया। और कह रहा है कि एट अ पॉइंट ए मिड वे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज, ठीक है, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए क्या चार्जेस हैं 4 चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड, और ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए मिड वे बिटवीन द टू चार्जेस that is a क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, माइनस क्यू प्लस क्यू 4 चार्जेस हैं, ठीक है, कहां पर है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया उसके कॉर्नर दिया 1 2 3 4, ठीक है, और ऑफ अ साइड
2L इज शोन इन फिगर, फिगर दिया हुआ है और साइड कितना है 2L, अगर ये 2L हो गया तो ये भी 2L होगा, ये भी 2L होगा, ये भी 2L होगा, बिकॉज दिस इज द स्क्वायर, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए पॉइंट हो गया, ठीक है, मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज, ठीक है। यहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या बैठा लीजिएगा कि जैसे सपोज करिएगा कि ये बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कौन कौन से चार्ज रिस्पॉन्सिबल होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम बात करें यहां से यहां तक 2L है, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। चलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इनके इस यहां से यहां निकालना है, कोई परेशानी नहीं, डिस्टेंस पता हो गया। इस चार्ज के कारण अगर यहां निकालना है तो डिस्टेंस हमको पता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमको इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता नहीं है, तो पहले हम थोड़ा सा वह निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिएगा, सपोज करिए यहां से लेके ये जो आपका है, ठीक है, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये आपका ये। अब यहां से आप देखिए कैसे इसको निकालेंगे। सपोज करिएगा आपको पाइथागोरस थ्योरम जैसे आपको पता है ये है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका L है और ये वाला आपका पूरा कितना है, दैट इज अ 2L है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट दैट इज अ 2L का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, 2L का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2L स्क्वायर कितना 4L स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो जाएगा 5L स्क्वायर, ठीक है। और जब ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 5L हो जाएगा। अंडर रूट 5L हमारा क्या हो गया, ये हमारा अंडर रूट 5L हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5L हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, ठीक है। तो एट अ पॉइंट ए पे कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे V नेट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है K और Q अपॉन R। तो आप यहाँ लिखेंगे K, ठीक है। चार्जेस कितने हैं, 1 2 3 4। तो पहले इस चार्ज के कारण ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस Q, दैट इज अ Q अपॉन R1 कितना है, R कितना है आपका L हो गया, ठीक है। फिर प्लस इस चार्ज के कारण लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका K Q अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, दैट इज, आप इसको ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक सीक्वेंस में चलिए। अब इसके बाद किसकी बारी आ जाती है, दैट इज माइनस क्यू की, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हालांकि आप कंफ्यूजन मत पालिएगा, आप ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो के ये कितना हो गया, माइनस क्यू अपॉन आर कितना है यहाँ पर, देखिए आर निकाला है आपने, अंडर रूट 5L हो गया। फिर कितना हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया, देखिए के, फिर इस चार्ज के कारण निकालिए, तो माइनस क्यू अपॉन आर, आर कितना है, दैट इज अंडर रूट 5L हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस इस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन L हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, V नेट इज इक्वल टू के कॉमन, क्यू कॉमन अपॉन L कॉमन, अंदर बचेगा कितना, देखिए अंदर बचेगा 1 प्लस, देखिए हाँ ये माइनस है ना, तो माइनस से तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5, फिर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5, फिर प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। उसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे कितना पाएंगे, के क्यू अपॉन L, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 और प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ V नेट इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा K Q अपॉन L, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 और -1 -2 और अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, V नेट आपका, यहाँ से आपका V नेट आ जाएगा, V नेट इज इक्वल टू K Q अपॉन L, और ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2KQ अपॉन L, और अंदर में हो जाएगा कितना, अंडर रूट 5 -1 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
इसको और अगर सॉल्व करना चाहें आप तो क्या हो जाएगा आपका वी नेट इक्वल टू वी नेट इज इक्वल टू और 2 है ये है के क्यू अपॉन एल है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ये है कि थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ अ रेडियस आर, सेल बना लीजिए भाई, कंडक्टिंग सेल बना लीजिए। हैज अ चार्ज क्यू ए पॉइंट, अच्छा कंडक्टिंग सेल ऑफ अ रेडियस आर, अच्छा रेडियस इसका आर है ना, ठीक है, इसका रेडियस आर कर लेते हैं, आपका रेडियस ये आर हो गया आपका। चलिए अब क्या कह रहा है, रेडियस आर हो गया, कह रहा है हैज अ चार्ज क्यू क्यू है ना, हैज अ चार्ज क्यू ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ना, मतलब ये वाला जो क्यू है इसको कहां रखा गया, सेंटर पे रखा गया है। तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले क्यू को सेंटर पे रख देते हैं, चलिए ये भी ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू, मतलब इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, ठीक है। फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एस, और क्यू कितना है, तो आउटर सेल पे निकालना है, तो आउटर सेल पे चार्ज कितना है टोटल क्यू, और इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई, रेडियस कितना है आर स्क्वायर। तो ये आपने निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया, आपने पहला निकाल लिया, पहला हो गया। सेकंड बोल रहा है द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सेल ऑफ द सेल, कंडीशन आपको पता चल चुका है। और वो कह रहा है द पोटेंशियल एट डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, तो यहां से यहां आर है, तो यहां से यहां क्या मान सकते हैं, यहां तक मान सकते हैं कि भाई ये आर बाई टू है, बोलिए यहां। तो जब ये आर बाई टू है तो एक काम करते हैं, एक तो एक आर बाई टू रेडियस का एक सेल यहां बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये बन गया आपका, चलिए ठीक है। आर बाई टू का थोड़ा सा फिगर वो अलग लग रहा है, लेकिन आप समझ जाइए कि बस इतना जानिए कि यहां से यहां तक का एक सेल है ए है, एक दूसरा सेल हो गया, एक सेल का रेडियस कैपिटल आर है और दूसरे सेल का रेडियस आर बाई टू है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब उसके बाद वो कह रहा है कि आपको निकालना है पोटेंशियल एट डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू, मतलब यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है आपको, यहां पर क्या निकालना है, यहां पर क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल निकालना है। तो आप एक बात बताइए, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप देखिए ऐसे करेंगे कि जब आपको पोटेंशियल का फार्मूला पता है, क्या होता है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और आपको एक बात की जानकारी है, क्या जानकारी है कि जैसे सेंटर पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, सेंटर पे जो चार्ज है वो कितना हो गया आपका, क्यू हो गया, आउटर में जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल क्यू है। तो आपको कह रहा है कि आर बाई टू पे निकालिए, तो इस आर बाई टू जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं इसका इस पॉइंट का नाम क्या पी है, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए यह चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होगा और यह चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहले हम लोग सेंटर पे रखे हुए चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं ना, तो भी ठीक है, पोटेंशियल किसके कारण, क्यू के कारण कितना आ जाएगा, क्यू अपान, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का आर बाई टू, ये आर बाई टू हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब उसके बाद कहते हैं एक काम करते हैं, इस वाले चार्ज के कारण, ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं क्या पोटेंशियल देखते हैं। तो आपको एक बात की जानकारी होगा कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्लूडिंग द सेंटर। तो अगर हम मान लीजिए इस सेल पर जो चार्ज है क्यू है, अगर हम सेंटर पे ले तो सेंटर पे हमको डिस्टेंस पता है, सेंटर से लेकर के इस सेल का डिस्टेंस कितना आर है। तो अगर हम पोटेंशियल लेंगे भी, और पोटेंशियल किसकी वजह से, ले लीजिए स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये कितना हो जाएगा ए क्यू और अपान ए आर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नेट पोटेंशियल की अगर बात कर दिया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा एक बात, आप अगर यहां पर पोटेंशियल इतना है तो जाहिर सी बात है कि
कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मतलब इस पी पॉइंट पे भी अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो इस स्मॉल क्यू की वजह से यही आएगा। इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल हो गया वो वी नेट इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज द वी दिस। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन 0, ये 2 चला जाएगा ऊपर, दैट इज 2q अपॉन r, और प्लस यहां इसको निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, दैट इज q अपॉन r, और कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन 0, और क्या और क्या कॉमन है इसमें, इसमें कितना कॉमन है, 1/r भी कॉमन है। ठीक है, तो ये अंदर में कितना आ जाएगा आपका q प्लस q। ठीक है, तो q प्लस q, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 कहां चला गया भाई, 2q, सॉरी 2q प्लस q। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चीजों को डिस्कस करेंगे, और फिर से कहता हूं आप मुझसे जुड़िए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को करने का प्रयास करूंगा कि आपसे ही सब कुछ है। बस इतना जान जाइएगा कि आपसे ही सब कुछ है। आपसे आपका परिवार है, आपसे आपका समाज है, आपसे आपका देश है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा एक मोटो है कि आप अपने जीवन में क्या करिए, विकास करिए, डेवलपमेंट करिए। ठीक है, और अपने साथ साथ अपने समाज, परिवार और अपने देश का नाम रोशन करिए।